प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में 9 प्रकार के दोष हैं। आपकी इच्छा हो तो मैं आपको बताऊं, भागवत में है। प्रहलाद जी बताते हैं भगवान को, कैसी निर्दोषता देखो। अपना दोष छुपाते नहीं, अपना दोष प्रकट करते। धन्य है प्रहलाद जी की वीरता, प्रणाम है उनके चरणों में। पहला दोष कि प्रभु मेरा मन बार बार गलत राह पर चला जाता है। दूसरा दोष भगवान मेरे मन का यह है कि मेरा मन दोषदर्शी हो गया है, दूसरों के दोष देखता रहता है। इसने ये किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है। प्रभु आप कृपा करो, मेरा मन दोषदर्शी हो गया। जैसे सड़कों पर झाड़ू लगाने वालों को गंदगी ही दिखती है, बाजार में अच्छी चीजें भी होती है दुकानों पर, वो नहीं दिखती, गंदगी ही दिखी थी। मेरा मन ऐसा दोषदर्शी हो गया है, सब में बुराई दिखती। प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो। मानो प्रहलाद जी ये सबके मन की बात कर रहे हैं। दोष देखने वाले जो होते हैं ना, वो तो मंत्रा की तरह राम जी में भी दोष देख लेते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों। कौशल्या माता में भी दोष देखा मंत्रा ने। और उदाहरण कौन सा देखती है मंत्रा, कैकेयी को कद्रु विनत ही दीन दुख। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु, उसने विनता को दुख दिया। ऐसे ही कौशल्या तुमको दुख देगी। अब कहां कद्रु और कहां कौशल्या मां, कहां तुलना कर रही मंत्रा। तो व्यक्ति का मन, प्रहलाद जी कहते हैं दोषदर्शी। तीसरा दोष असाधु है मन मेरा। मेरा मन असाधु है, माने मेरा मन सरल नहीं है, बड़ा जटिल, जटिलता आ गई, जड़ता आ गई, जड़ता। सही को सही मानने को राजी नहीं है, सही को गलत मानते हैं, गलत को सही मानते हैं। आज देखो आप दुनिया में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गर्भपात जैसे महापाप को परिवार नियोजन बोलते हैं, कैसी बुद्धि हो गई। धार्मिकता को सांप्रदायिकता बोलते हैं लोग, धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। कैसी बुद्धि है, जड़ता है, जड़ता। तामसी खुराक, रहन सहन तामसी, बुद्धि में तमोगुण बढ़ गया। हर जगह दोष दर्शन, हर जगह दोष दर्शन। नहीं नहीं नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु चौथा दोष मेरे मन का यह है कि मेरा मन बड़ा वेगवान है, बहुत तीव्र गति से कहीं का कहीं चला जाता है। कई लोग बोलते हैं मन बंदर की तरह चंचल है, पर हकीकत में बंदर तो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदेगा, एक छत से दूसरी छत पर कूदेगा। बंदर कभी भारत से अमेरिका की छलांग नहीं लगाता, पर लोगों का मन भारत से अमेरिका की छलांग भी लगा लेता है। यहां से बंबई भी जाके आ जाए मन तो मन बड़ा चंचल है प्रभु, बड़ा वेगवान है। ये दोष है मेरे मन का। पांचवा दोष मेरे मन का यह है प्रभु कि मेरे मन में शुभ नहीं आ रहा, कामातुर हो जाता है मन, बहुत सी कामनाएं हैं मन में। आप मुझे सद्बुद्धि दें। छठा दोष, मेरा मन छोटी छोटी बातों में हर्षित हो जाता है और छोटी छोटी बातों में शोकातुर हो जाता है। जरा सी अनुकूलता आई तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, प्रतिकूलता आई तो खिन्न हो जाता है। हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, नाथ मुझे अपनी भक्ति दो, ताकि मैं इनमें उलझू नहीं। तो छठा दोष मेरे मन का बार बार छोटी छोटी बातों में हर्षित हो जाता है। मेरा मन सुख को भी महत्व देता है तो दुख को भी महत्व देता है। प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए। सातवां दोष, मेरे मन में भय बहुत है, डर है, डर। प्रभु मुझे ऐसा भरोसा दो, क्योंकि जिसको दृढ़ भरोसा होगा उसको भय सताएगा नहीं, ये दोष दूर हो जाए। आठवां दोष है, मेरे मन में ऐषणाएं बहुत है, माने इच्छाएं बहुत है, लोकेषणा, वित्तेषणा आदि आदि बहुत है। देखो भाई, घर पे रहते हैं ना जो,
तो उनको तो अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, घर गृहस्थी कैसे चलेगी पैसे के बिना। पर कई बेचारे ऐसे भी होते हैं कि उनके सिर पे किसी कारण से कर्जा हो जाता है, फिर बेचारे बड़े दुखी रहते हैं। मांस मांस सब एक है, मछली बकरी गाय, आंख देख जो खाता है वो निश्चय नरक में जाए। क्यों ऐसे? किसी के गले पर चाकू घुमाना बड़ा आसान है, कभी अपनी उंगली पर चाकू घुमा के देखे तो पता चले कि मांसाहार कैसे किया जाता है। ऐसे लोगों का पेट पेट नहीं है, मानो कब्रिस्तान है, जो मरे हुए पशुओं का और पक्षियों का मांस खाते। धृतराष्ट्र ने पूछा व्यास भगवान को कि मैं जन्म से अंधा क्यों हुआ और मेरे 100 बेटों में से एक का भी मुंह नहीं देख पाया, मेरे 100 के 100 बेटे मर गए, उसके पीछे क्या कारण? व्यास भगवान ने दिव्य दृष्टि से कहा कि पिछले जन्म में, आज से कितने जन्म पहले बताया, तुम एक नगर के राजा थे और तुमको बड़ा शौक था खाने पीने का। तुम्हारा जो रसोईया था वो तुमको हंस पक्षी को मारकर उसका मांस पका के देता था और तुम खाते थे। तुम उसको कहते थे बहुत बढ़िया, ऐसा ही बनाया करो। एक एक करके तुम्हारे स्वाद के कारण 100 हंस पक्षी मारे गए। उसी का बदला ये मिला कि तुम्हारे 100 बेटे युद्ध में मर गए, एक का भी मुंह नहीं देखा, और आंख होते हुए भी अंधे बने। क्या खाना क्या न खाना इसका तुमको विवेक नहीं था, आंख होते हुए भी तुम अंधे बने। तो इस जन्म में जन्म से ही तुमको भगवान ने आंख नहीं दी, अब भोगो। करने में स्वाधीन तू, होने में आधीन, पहले में चौकस रहो, दूजे में शालीन। कर्म करने में हम स्वाधीन हैं, पर जब फल की बारी आती है तो होने में आधीन। करने में स्वाधीन तू, कर कुछ भी करना, हम स्वाधीन है, स्वतंत्र। करने में स्वाधीन तू, होने में आधीन, पहले में चौकस रहो, करते समय चौकस रहे माने सजाग रहे। पहले में चौकस रहो तो दूजे में शालीन, फिर होने में तो आनंद ही आनंद आएगा, बढ़िया होगा। अपने आश्रम की बापूजी के सत्संग पर आधारित एक पुस्तक है, कर्म का अकाट्य सिद्धांत। मैं तो आपसे निवेदन करूं आप जरूर वो पुस्तक ले जाओ, दूसरों को भी पढ़ाओ। जो मांसाहार करते हो ना उनके कमरे में रख दो, कभी तो पढ़ेंगे। जीवन अनमोल मिला है, मौके को मत खोना। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु मेरा मन शोकातुर भी हो जाता है, मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी भक्ति प्रदान करें कि दोष दूर हो जाए। अब कुछ समय के लिए हम लोग ओमकार का गुंजन करेंगे सभी। अथर्ववेद, सामवेद, इन सब में ओमकार के जप की महिमा बताई गई है, इसलिए सभी साथ में बोलेंगे हरि ओम। महर्षि पिपलाद जी कहते हैं अपने शिष्य को, वेद की उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, दधीचि ऋषि के सुपुत्र कहते हैं कि जो इस प्रकार ओमकार का जप करते हैं और साथ में 3 बातों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए कोई भी उपलब्धि अलभ्य नहीं होगी। तप, तपस्या, आप बैठे हैं तपस्या हो रही है, ब्रह्मचर्य, थोड़ा संयम, और श्रद्धा दृढ़, ये 3 बातें हो और ये जप करें। महर्षि पिपलाद कहते हैं उसे किसी विषय की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसी इसकी महिमा है। हरि ओम। लगेगा करने में साधारण, पर इसकी महिमा है बड़ी भारी, असाधारण महिमा है, इसलिए सभी बोलना हरि ओम। सच्चे संत के, सदगुरु के दर्शन की भी खूब महिमा है। एक टक उनको देखते रहे, मन में कुछ भी न सोचे तो भी अपने आप जो होना चाहिए वो होगा, मनोरथ आप ही सिद्ध होंगे, ऐसी महिमा। देवताओं से भी संत का, सच्चे संत का स्थान ऊंचा है।
देवता तो तपस्या में विघ्न डालते हैं, पर संत गुरु तो तपस्या में मदद करते हैं, है ना। नारद जी ने तप किया तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, शिव जी समाधि में बैठे थे तो देवता ने भेजा कामदेव को। ऐसी कथाएं आती हैं, परंतु कोई संत तपस्या में विघ्न नहीं डालते, वो तो तपस्या बढ़ाते हैं, हमारी उन्नति करते हैं। सत्संग में कुछ न करो तो भी उन्नति होती है, और कुसंग में कुछ न करो तो भी हानि होती। एक जगह कोई महाराज जी का प्रवचन था, समय था रात को 8 से 10। एक आदमी को उसकी पत्नी ने कहा कि आप सत्संग में गए कि खाली दुकान पे पैसा पैसा ही करते रहते हैं? बोले मैं तो नहीं जा पाया। पत्नी ने कहा अब आज तो टाइम हो गया, कल जाना। अगले दिन वो गया, सत्संग में जाके बैठा तो सारा दिन का थका हुआ था। जो ही बैठा महाराज जी आए, बोले आए हो? उसने भी गर्दन हिला दी, हाथ जोड़ दिए, पर फिर आ गई उसको नींद, सो गया, गर्दन झुक गई नीचे। बीच में आंख खुली, संत बोले बैठे हो? उसने गर्दन हिला दी, फिर सो गए। पूरा हुआ, प्रवचन पूरा हुआ, लोग जाने लगे, महाराज जी बोले जा रहे हो? उसने भी हाथ जोड़ दिए। घर आया, पत्नी ने पूछा महाराज जी क्या बोले थे? अरे बोले कहाँ भेज दिया तूने? महाराज तो बस खाली इतना ही बोले, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, इतना ही बोले। पत्नी बोली तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने, वो संत 2 घंटे खाली इतना ही बोलेंगे, आए हो, आए हो, आए हो, आए हो, आए हो, आए हो, बैठे हो, बैठे हो, बैठे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, खाली इतना ही बोलेंगे। जरूर तुम सो गए होंगे, ठीक से नहीं सुना, कल ठीक से सुनना। अगले दिन वो गया, पर फिर वही हाल, आए हो सुना फिर सो गए, बैठे हो सुना फिर सो गया, जा रहे हो सुना घर आ गया। अब तो बहाना बनाना था, कोई पत्नी पूछेगी कि क्या बोला? उसने कहा कि भूख लगी है, पहले खाना तो खिला दे। तो खाया पिया। पत्नी ने फिर कहा बताओ महाराज जी क्या बोले थे? अब क्या हुआ कि उनके घर आए चोर पीछे से। पत्नी पूछ रही है बुधायो महाराज छा चयो अज कथा में, छा बुद्धि आया, क्या सुनकर आए? अब इसको तो बात बनानी थी, बताओ बताओ महाराज जी क्या बोले थे? वो बोला महाराज जी बोले थे आए हो। तो चोरों ने सुना, उनको लगा कि घर वाले ने हमको आते हुए देख लिया। पत्नी बोली और क्या बोले महाराज? चोरों ने सोचा कि अब तो जरा छुप जाए, बैठ गए नीचे। पत्नी बोलती और क्या बोले महाराज? वो जोर से बोला बैठे हो। तो चोरों को हुआ कि इसने हमको बैठते हुए भी देख लिया, अब तो यहां से भागने में ही भला है भैया, नहीं तो पकड़े जाएंगे, पुलिस में दे देगा ये, भागने में भला है। पत्नी बोली और क्या बोले महाराज? तो वो जोर से बोला जा रहे हो। चोरों को हुआ कि ये हमको देख रहा है, इतना ही नहीं हमारे दिल की बात भी जान गया। चोर तो सिर पे पैर रखकर भाग गए। थोड़ा शोर हुआ, उन्होंने देखा तो सारी बात समझ में आई। तब पति पत्नी को हुआ कि अरे झोंका खाते खाते खाली आए हो बैठे हो सुना, तो भी मेरा घर लुटने से बच गया। काश पूरी बात सुनता तो मेरे को कितना फायदा होता, आदर पूर्वक सुनता, पूरी बात ठीक से सुनता तो कितना लाभ होता, कितना अच्छा होता। तो सत्संग की जगह पर झोंका खाते खाते सुना तो भी उसको लाभ हो गया। तो सत्संग में जाओ कुछ न करो तो भी लाभ है, और कुसंग में कुछ न करो बैठे रहो तो भी घाटा है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति गलत संग से अपने को बचाते हैं और अपने को सत्संग में लगाते हैं। देखो भाई एक बात बड़ी पते की है, खेतों में अनाज शाक फल फूल आदि की मूल्यवान फसलें उगाने के लिए खेत को हल चलाकर जोतना पड़ता है, खाद पानी की आवश्यकता भी होती है, और समय समय पर निराई गुड़ाई की जरूरत भी होती है। फालतू घास निकालो, कांटों की बाड़ बनाओ, खाद डालते रहो, और साथ ही ये ध्यान भी रखना होता है कि पौधों की हरियाली पर जानवर न टूट पड़े, है ना। बस फसल तैयार हुई तो जानवर ना आ जाएं, पशु ना आ जाएं, उसकी भी रखवाली करनी पड़ती है। और फसल पकने का, पेड़ पर फल पकने का समय होता है तो पक्षियों के झुंड आ जाते हैं, तो पक्षियों के झुंड से भी बचाव करना पड़ता है। ये सब जो किसान कर पाते हैं वे किसान ही धन धान्य से संपन्न हो पाते हैं। उसी प्रकार श्रेष्ठ विचार भक्ति भाव ये भी पुष्पोद्यान की तरह लगाने पढ़ाने पड़ते हैं। अपने को फालतू संग से, फालतू विचार से, विकार से, विभाव से अपने को बचाएं। सत्संग की पुस्तकें बार बार पढ़ें, इससे बड़ी रक्षा होती है।
भगवान जो परिस्थिति दे उसमें भला है, गुरु जो आदेश दे उसमें सामने वाले का भला है। ऐसा सोचा ही नहीं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं नहीं सोचा ही नहीं। क्या करना और क्या न करना इसका निर्णय गुरु पर और शास्त्र पर छोड़िए। क्या होना क्या ना होना इसका निर्णय भगवान पर छोड़िए। सदा सुखी रहने का सरल उपाय ये है। फिर से सुन लो, मैं फिर से बोलता हूं, क्या करना क्या न करना इसका निर्णय गुरु और शास्त्र पर छोड़िए, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसका निर्णय भगवान पे छोड़ दे। वो आदमी सदा सुखी रहेगा, सदा आनंद में रहेगा। परंतु लोग आग्रह करते हैं ना, अपनी अकड़ पकड़ रखते हैं, इसलिए फिर झंझट बढ़ जाती है। और जो अपने जीवन में कुछ आग्रह रखते हैं, ग्रह पीड़ा दूर करने के लिए तो लोग उपाय करते हैं, पर आग्रह भी एक बड़ा खतरनाक ग्रह है। 9 ग्रहों की पीड़ा हो चाहे न हो, 9 ग्रह विपरीत हो कि न हो, परंतु ये आग्रह तो बड़ा विपरीत ग्रह है, इससे बचो। लोग ग्रह शांति के लिए यज्ञ आदि कराते हैं, पर आग्रह की शांति के लिए कुछ नहीं करते। अपने आग्रह की शांति का उपाय सत्संग है। 9 ग्रह की शांति का उपाय यज्ञ याग आदि है, पर आग्रह की पीड़ा उसको दूर करना है तो सत्संग है। आप तो जाना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाना चाहिए। अब देखो, पुण्य है तो लोग ब्योहारी से भी आए सत्संग सुनने। जो ब्योहारी से आए हाथ ऊपर करो। ब्योहारी से आए, देखो कितने लोग आए ब्योहारी से, ठेठ कहाँ से आए सत्संग सुनने, और भी दूर दूर से आए होंगे। अब पुण्य है तो मुझे तो अब एक ब्योहारी याद रह गया, वहां आश्रम भी है, तो और भी कई लोग हैं दूर से आए हैं। पुण्य है तो दूरी नहीं लगी, और पुण्य कमजोर है और भविष्य उज्जवल नहीं तो रीवा में रहते होंगे पर आ नहीं पाएंगे। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार आता है तो भूख नहीं लगती, ऐसे पाप ज्यादा होते हैं तो सत्संग में रुचि नहीं होती। पेट में अगन न हो तो खाना नहीं पचता, है ना, जठराग्नि अगन। पेट में अगन न हो तो खाना नहीं पचता, और हृदय में लगन न हो तो सत्संग नहीं जचता। लगन नहीं है, सत्संग में रुचि नहीं होती। पार्टी में जाएंगे, शादी में जाएंगे, पर सत्संग में बोले ता बुद्धि अच जो मुख्य अच्छी बुद्धा है जो, तुम सुन के आना, हमको बता देना महाराज जी क्या बोले थे, खुद नहीं पहुंचेंगे। तो शिव जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी हो वही विषय अनुरागी। वो भगवान को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर संसार के भोगों में अनुराग करते हैं। पर भक्त तो भगवान को, गुरु को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुमने तोड़ा है माया का घेरा, मेरे जीवन में किया सवेरा, तुमने हर लिया हर दुख मेरा, और सहारा कोई तुम सा नहीं है। एक भाई साहब महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए, कंप्यूटर का काम था, आंखों की रोशनी बिल्कुल कम हो गई थी। डॉक्टर बोलते थे अब आपकी आंखें ठीक हो संभव नहीं है, और कम होगी अभी तो रोशनी। तो काम भी आपका ऐसा है। तो वो सज्जन सोचने लगे कि अब क्या करूं। नकारात्मक विचार नहीं किए, क्योंकि जानते थे कि निषेधात्मक विचारों का परिणाम ध्वंसात्मक होता है। दुखी नहीं हुए, सोचा कि चलो आंखों की रोशनी जाएगी जाएगी, एक बार मैं उसके पहले बापूजी के दर्शन करके आता हूं। तो नांदेड़ से अहमदाबाद आ गए। दिवाली का पर्व था, आश्रम में बैठे थे जैसे आप सब बैठे हैं। तो उस दिन गुरुदेव नजदीक से दर्शन देने आ गए, एकदम जैसे आप जहां बैठे वहां नजदीक आ गए। तो उन्होंने खड़े होकर ऐसा नहीं कहा, गुरुजी मेरे को आंखों की तकलीफ है, आप आशीर्वाद दो मेरी आंखों की रोशनी सही हो जाए, ऐसा नहीं बोले। आपके जीवन में कोई समस्या है, अगर समझो भगवान करे ना हो, अगर है तो आप उस समस्या के बारे में ज्यादा मत सोचिए, और नहीं भगवान को कहिए मेरा दुख दूर कर दे, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है। नहीं, आप शांत बैठने का अभ्यास करें। शब्दों की पुकार नहीं, निशब्द की पुकार कीजिए। निशब्द माने कुछ न बोलना, कुछ न सोचना। शब्दों की पुकार बहुत ऊपरी ऊपरी होती है, निशब्द की गहरी होती है।
जैसे पेड़ की जड़ें गहरी होती है तो पेड़ कितना ऊंचा उठता है, फैलता है आकाश की ओर। उसी प्रकार निशब्द की पुकार, वो पुकार ऐसी होगी कि जैसे फूल पड़ा रहता है धरती पर और सुगंध उठती जाती है ऊपर। धूप बत्ती रहती है नीचे पर सुगंध फैलती है चारों ओर। दिया पड़ा रहता है धरती पर प्रकाश फैलता है चारों ओर। उसी प्रकार हम शांत बैठेंगे ना, निशब्द, तो हमारी पुकार, हमारा संकल्प बहुत दूर तक जाएगा। तो वो तो बैठे थे, न मन में दुखी हो रहे थे, न सोच रहे थे कि मेरी बापूजी से बात हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं सोचा। केवल बैठे रहे और देखते रहे गुरुवर की ओर, एक टक देखते रहे अपलक नेत्रों से। मानो मन में कह रहे थे, तुमने कितनों को भव से तारा, सदा हित ही किया है हमारा। मेरी भटकी इस नैया का बापू, कोई तुमसा किनारा नहीं।